हेलो एवरीवन। सो गूगल मीट के बाद अब हम गूगल क्लासरूम पे कैसे जाएंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, ये अब हम सीख लेते हैं। तो गूगल क्लासरूम मैंने भी अभी अनइंस्टॉल किया है, दोबारा से उसको इंस्टॉल करते हैं। सो प्ले स्टोर पे जाके गूगल क्लासरूम आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी लॉगिन करेंगे जैसे हम गूगल मीट में हमने किया था। जो क्लास टीचर ने आपको बच्चे की जी सूट आईडी या फिर ईमेल आईडी दोनों कह लो उसको, वो प्रोवाइड कराई है, उसी से ही हमें इसमें भी लॉगिन करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। तो जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने दिखाई देगा, गेट स्टार्टेड वाला। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपकी डिवाइस पे जो पहले से ऑलरेडी अकाउंट्स हैं वो शो होंगे और एक तीसरा ऑप्शन भी आएगा ऐड अकाउंट का। तो अगर आपके बच्चे का अकाउंट क्लास टीचर ने दे दिया है और उसका पासवर्ड भी, तो ऐड अकाउंट पे आप जाके इसको ओके करके देन इट विल शो लाइक दिस। यहाँ पे आपको बच्चे का जी सूट आईडी डालना है या फिर ईमेल आईडी जो क्लास टीचर ने आपको दिया है, और आगे जाके पासवर्ड डालना है। अगर वो चेंज करने के लिए बोले पासवर्ड तो चेंज कर लेना, लेकिन वो आपको याद रखना पड़ेगा पूरे जब तक आप KVS में हैं, बच्चा KVS में है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट इसमें है, तो मैं अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे आपको नज़र आएगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। ये जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको नज़र नहीं आएगी। मैंने तो ऑलरेडी क्लासेस बनाई हुई हैं और एज अ स्टूडेंट भी मैं एक दो क्लास से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं आपके क्लास की ही 1B के मैंने EVS, मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पे बनाई हुई है। सो टॉप 3 क्लासेस में मैं एज ए टीचर का रोल निभा रहा हूँ, और जो नीचे वाली जो क्लास है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, इसमें एज अ स्टूडेंट मैं ऐड हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये सब ब्लैंक आएगा। और ग्रुप में मैंने क्लासरूम को ज्वाइन करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड लिंक मैंने आपको शेयर किए हैं, आपको याद हो तो वहाँ से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसा शो होगा अगर आप किसी भी क्लासरूम में एंटर करेंगे तो उसको ज्वाइन करने के बाद। क्लासरूम कुछ ऐसा दिखता है, आप नीचे देख सकते हैं एक लाइन है, एक टास्क बार है जिसमें सबसे पहले स्ट्रीम है, सेकंड नंबर पे क्लास वर्क है और थर्ड नंबर पे पीपल है। अब जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम में बेसिकली आपको अनाउंसमेंट्स शो होती हैं, जो भी क्लास टीचर अनाउंस करता है कोई भी काम के लिए, कोई भी वर्क के लिए, अगर वो असाइनमेंट जो है वो असाइन कर रहा है आपको, या फिर कोई भी उसकी तरफ से अनाउंसमेंट होती है। सेकंड इज़ क्लास वर्क, जो भी आपको क्लास वर्क असाइन किया जाता है टीचर के द्वारा, जो आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF और इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर वो आपको अपलोड करना पड़ता है, वो यहाँ पे सब शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रुप वर्क में मैं डे 3 ग्रुप वर्क में क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये हमें वर्क असाइन किया गया है हमारे टीचर के द्वारा जो स्कूल में है, हमसे सीनियर हैं। कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा पिक्चर की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में भी हो सकता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारा हमें वर्क अभी करके यहाँ पे अपलोड करना है, उसकी पिक्चर खींच के या फिर PDF फॉर्म में। तो दिस इज़ द वर्क। वैसे ही आपको भी बाद में जब आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्लास जो टीचर्स हैं वो वर्क असाइन करेंगे, आपको भी ऐसे ही खोल के देखना होगा। थर्ड इज़ पीपल। पीपल में आपको टीचर्स के नाम, ऊपर आप देख सकते हैं टीचर्स के नाम, और नीचे क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के नाम ऐसे शो होंगे।
तो इसमें आप चेक कर सकते हैं नेम्स अपने क्लासमेट्स के भी, कौन कौन आपकी क्लासेस में हैं। ओके, तो ये तो बेसिक इन्फो थी क्लासरूम के बारे में, क्लासरूम जो सॉफ्टवेयर है। और थोड़ा और आगे एडवांस जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू।